अस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। वंदे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुडे नमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अमृतमयी रचना, अमृत चंद्राचार्य की टीका, अंतर की गहराई में जाकर बात करने वाले ये वीतरागी संत हर वस्तु को बहुत गहराई से देखते हैं और गहराई से बतलाते हैं। एक एक बात उनके अंतर की गहराई को स्पर्श करके निकली है। हम यहाँ एक एक गाथा से क्रमशः चलते हुए 12 गाथाओं को पूर्ण करके यहाँ 13वीं गाथा की उत्थानी का स्वरूप कलश की चर्चा कर चुके थे। नव तत्व गतत्वेपि यत एकत्वम न मुंचति। नव तत्व गतत्वेपि यत एकत्वम न मुंचति। बड़ी सुंदर पंक्ति है, याद भी हो जानी चाहिए। जगह जगह आपको प्रवचन सभाओं में भी सुनने को मिलेगी। कितना सरल भाव है इसका। नव तत्व गतत्वेपि, नव तत्व गतत्वे ए अपि, गतत्वे अपि, ऐसा होने पर भी यत एकत्वम न मुंचति, सब में व्याप्त रहता हुआ भी चैतन्य तो चैतन्य ही है। सब में फैला पसरा हुआ होते हुए भी आत्मा तो आत्मा ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। यत एकत्वम न मुंचति। नव तत्व, बड़ा प्रश्न खड़ा होता है चित्त में, होना भी चाहिए कि आखिर ये तत्व 9 हैं या तत्व 7 हैं। नव तत्व की चर्चा कर दी है ना, तत्व 7 हैं या तत्व 9 हैं। अभी यदि पूरी सभा में एक प्रश्न छोटा सा पूछा जाए कि तत्व कितने होते हैं, तो जवाब यही निकलेगा कि तत्व तो 7 होते हैं। यहाँ तो 9 तत्व लिख रहे हैं। 9 तत्वों में छिपी हुई उस चैतन्य ज्योति की बात कर रहे हैं। 9 तत्व, तत्व 7 या 9? यदि 7 हैं तो फिर ये 9 क्यों हो गए, और 9 हैं तो 7 क्यों? और उमा स्वामी आचार्य तो कुंद कुंदाचार्य देव के प्रमुख शिष्य थे। जब तत्वार्थ सूत्र की शैली में बात करते हैं तो 7 तत्व कहे जाते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। और जब समय सार में आकर के बात करते हैं तो ये विशेष कर देते हैं 2 और, पुण्य और पाप को विशेष करके यहाँ 9 तत्व बता देते हैं। विरोध नहीं है, बात तो ऐसा ही है कि आश्रव में और बंध में, इन दोनों में ही पुण्य और पाप को जब जोड़ लिया जाता है तो वे 7 की जगह 9 हो जाते हैं। पुण्य को भी जोड़ लिया और पाप को भी जोड़ लिया। कि क्या ज़रूरत थी उनको जोड़ने की? कि इसलिए ज़रूरत थी कि पुण्य और पाप ये दोनों, इन दोनों का विस्तार किए बिना आश्रव और बंध गहराई से समझ में नहीं आते। अकेला आश्रव बंध ही कहते तो दुनिया वाले लोग पुण्य को आश्रव और बंध स्वीकार नहीं करते। अकेला यदि आश्रव और बंध ही रहने देते तो दुनिया
शुभ और अशुभ भावों को, वो दोनों को स्वीकार नहीं करके सिर्फ आश्रव बंध में अशुभ भावों को ही स्वीकार करती, शुभ को स्वीकार ही नहीं करती। दुनिया को यह बात जचती ही नहीं है कि शुभ भाव भी आश्रव है। लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि पुण्य भी बंधन है, आश्रव बंध रूप है। माने पुण्य और शुभ भाव, इन्हें बंधन और बंध के कारण आश्रव और बंध रूप दुनिया स्वीकार नहीं करती, और यह तो बहुत बड़ी भूल है। उस भूल को निकालना यहाँ मुख्य प्रयोजन था। देखिए 7वें कलश में भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व की ही चर्चा की, निश्चय सम्यक दर्शन की ही बात कही कि निश्चय सम्यक दर्शन के लिए हमें 7 तत्व या 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा न करके उनमें एक कॉमन फैक्टर को देखना है। हमें उस चीज़ को देखना है जो चीज़ पुण्य में भी है, जो चीज़ पाप अवस्था में भी है, जो आश्रव बंध में भी है, जो संवर निर्जरा मुक्ति में भी है। हमें उस चीज़ को पकड़ना है। ये इस 7वें कलश का प्रतिपाद्य था, जो एक प्रकार से 13वीं गाथा की उत्थानिका ही है। नवतत्व गतत्वे यत एकत्वम न मुंचति। बस समझ लीजिए, इसी बात को आधार बना करके यहाँ 13वीं गाथा को प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चय से कौन सम्यक दृष्टि होता है, निश्चय से सम्यक्त्व का क्या स्वरूप है। पेज नंबर 36 पर इस 13वीं गाथा में भी यही बताते हैं कि भूतार्थ नय से जाने हुए जीवादि नव तत्व ही सम्यक दर्शन है। क्या इस 13वीं गाथा में भी यही बताते हैं, क्या बताते हैं कि भूतार्थ नय से जाने हुए, भूतार्थ नय से जाने हुए, इसका मतलब भूतार्थ नय से जानना अलग प्रकार से होता है, और जीवादि नव तत्व वो सम्यक दर्शन है। देखिए उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में जब 7 तत्वों को जानने की चर्चा की तो भूतार्थ से जानने की चर्चा नहीं की। वहाँ उन्होंने प्रमाण नये अधिगमय कह करके प्रमाण और नये से जानने की बात कही तत्वार्थ सूत्र में। माने जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम तद निसर्गाद अधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है प्रमाण नये अधिगम है। प्रमाण नये अधिगम है। प्रमाण और नये से जानो किनको, कि जीवादि 7 तत्वों को। उमा स्वामी आचार्य का कहना है कि जीवादि 7 तत्वों को प्रमाण से और नये से जानो, ये कहना चाहते हैं। प्रमाण से भी जानो और नये से भी जानो। जबकि कुंदकुंदाचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि आप भूतार्थ से जानो। क्या फ़र्क है दोनों में? एक कह रहे हैं प्रमाण और नये से जानो, और दूसरे कह रहे हैं भूतार्थ से जानो। भैया उमा स्वामी आचार्य देव आगम लिख रहे थे और कुंदकुंदाचार्य देव अध्यात्म लिख रहे हैं। उमा स्वामी आचार्य देव आगम लिख रहे हैं, उन्हें आगम बतलाना है, उन्हें वस्तु व्यवस्था बतलानी है, उन्हें स्वरूप बतलाना है। और ये कुंदकुंदाचार्य देव इन्हें आत्मा दिखाना है। ये अध्यात्म ग्रंथ का निरूपण करते हैं। बहुत फ़र्क है दोनों में। कहते हैं प्रमाण और नये ये आगम की पद्धति है और निश्चय ये अध्यात्म की पद्धति है। यहाँ अध्यात्म का प्रयोजन है नरेश जी भाई साहब, यहाँ आत्मा का प्रयोजन है। इसलिए यहाँ कुछ बात ही अजब गजब की है। देखिए बड़ा गहराइयाँ छिपी हुई है इन सब में। इसलिए भूतार्थ से जाने, भूतार्थ माने शुद्ध नए भूतार्थ है। भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। क्या ये सब मैं कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक के प्रवचन नहीं सुने हैं वे शुरू से सुने, क्रमशः सुने, रोज़ाना तो साथ में रहे ही, जुड़े ही रहें।
नियमित और पीछे वालों को धीरे धीरे कवर करते रहें सब बातें। क्योंकि क्या होता है, वो जो बातें पीछे आ चुकी है ना फिर वो प्रश्न के रूप में खड़ी होती है। नहीं तो 11वीं गाथा में खूब विस्तार से हमने चर्चा की। अभूतार्थ, भूतार्थ किसे कहें, अभूतार्थ किसे कहें, के विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो उसे भूतार्थ के, भूतार्थ किसे, प्रयोजन भूत जो हो उसका अर्थ। जिस विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन हो उसका नाम है भूतार्थ। जिस विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, जिसके विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो उसका नाम है अभूतार्थ। क्या माने भूतार्थ, सम्यक दर्शन किससे होगा हमें तो ये बतलाओ, उसे भूतार्थ कहेंगे। अब ये यहाँ कह रहे हैं भूतार्थ से सम्यक्त्व, भूतार्थ से सम्यक्त्व माने निश्चय से सम्यक्त्व, और अभूतार्थ से सम्यक्त्व माने व्यवहार सम्यक्त्व। तो यदि नव तत्वों की चर्चा करते हैं तो भूतार्थ सम्यक्त्व नहीं है, लेकिन नव तत्वों की चर्चा ये कुंदाचार्य देव भूतार्थ से बताना चाहते हैं। माने इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है। एक व्यक्ति ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा तो उसने 7 तत्व पढ़ लिए और फिर उससे कहा कि समय सार में किसका वर्णन है, बोले 9 तत्वों का वर्णन है। और फिर ये कहा कि 9 में 2 और जोड़ दिए ना, पुण्य और पाप के, हाँ 2 और जोड़ दिए। तो वो ये कहता है कि मैं समय सार के पुण्य पाप अधिकार को पढ़ लूँ तो 9 तत्वों का अध्ययन हो गया ना, क्योंकि 7 तो हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ लिए थे और 2 हम यहाँ और पढ़ लेते हैं पुण्य पाप, बस 9 हो जाएंगे ना। बोले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो 7 तत्व बतलाए थे उन 7 तत्वों की चर्चा अलग प्रकार से थी और यहाँ जो तत्वार्थ की चर्चा करने वाले हैं ये अलग प्रकार से चर्चा करने वाले हैं। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? नहीं, यहाँ जो चर्चा बताने वाले हैं कुंदाचार्य देव ये अलग दृष्टि से करने वाले हैं, ये भूतार्थ से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ आश्रव बतलाएंगे लेकिन आश्रव को भूतार्थ नए से बताएंगे। क्या बात लिख रहे हो? यही तो कह रहे हैं, ये भूतार्थ नए से जाने हुए जीवादि नव तत्व। ये क्या चक्कर है? इसका मतलब भूतार्थ का चश्मा लगा करके नव तत्वों को देखो, ये दिखा रहे हैं। इसका मतलब शुद्ध निश्चय नय का चश्मा लगा करके आश्रव, शुद्ध निश्चय नय का चश्मा लगा करके बंद को देखो, शुद्ध निश्चय नय का चश्मा लगा करके संवर निर्जरा को देखो, शुद्ध निश्चय नय भूतार्थ नय का चश्मा लगा करके पुण्य पाप को देखो तो कैसे दिखेंगे? बोले जैसे दिखेंगे वो हम यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि भूतार्थ नय से, भूतार्थ नय से जाने हुए प्रयोजनवान है, भूतार्थ से जाने हुए कुछ न कुछ गहराई छिपी हुई है यहाँ। पहली लाइन में उत्थानिका में गजब कर दिया, 7वें कलश में यही तो चर्चा आई थी, वो यही चर्चा है, उसी को बढ़ाएंगे। अरे घुटाई करेंगे उसकी, घोट घोट करके पिलाएंगे आपको इन रहस्यों को। 13वीं गाथा में भी यही बताते हैं, 13वीं गाथा में भी यही बताते हैं। इट मीन्स 7वें कलश में भी वही बताया गया है जो 13वीं गाथा में बतलाते हैं। 13वीं गाथा में भी यही बताते हैं कि भूतार्थ नए से जाने हुए, भूतार्थ नए से जाने हुए जीवादि नव तत्व ही सम्यक दर्शन है। नव तत्व ही सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे हैं? हाँ, 9 तत्व सम्यक दर्शन है। अरे भेद रूप है 9 तत्व, तो क्या 9 का नाम सम्यक दर्शन है? क्या 9 पर नहीं सम्यक दर्शन होगा क्या? कि नहीं, भूतार्थ से जानोगे तो फिर सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जानो 9 को जब भूतार्थ से जाना जाता है तो कैसे जाना जाता है? बोले ये क्या है? बोले अंगूठी। बोले भूतार्थ से जानो, बोले गोल्ड। हमने अंगूठी तोड़वाई, कुछ गोल्ड और मिलाया और चैन बना ली। बोले पूछा ये क्या है? बोले चैन। ये क्या है? बोले चैन। अच्छा ये चैन है कि नहीं? भूतार्थ से देखो तो क्या है? बोले गोल्ड। क्या? अच्छा। नंबर 3, चैन तोड़वा ली, हमने कुछ और बनवा, समझ लीजिए आप वाइफ के लिए कड़े बनवा दिए। अब कड़े बन गए तो पूछा ये क्या है? बोले कड़े। कि नहीं, भूतार्थ न से देखो तो क्या है? बोले गोल्ड। क्या बात कर रहे हो आप? तो ये कह रहे हैं आप
अंगूठी को देखते हो, चैन को देखते हो, कड़े को देखते हो, कुंडल आदि को देखते हो, अन्य जेवरों को, गहनों को देखते हो, और ज़्यादा यदि आपके पास में गोल्ड हो तो गोल्ड का कलश बना लो, गोल्ड का मुकुट बना लो, गोल्ड का जो गिलास बना लो, गोल्ड की थाली बना लो, जो आपको करना हो सब अलग अलग तरह से बना दिए। लेकिन कह रहे हैं भूतार्थ से देखो तो न हमें कड़ा दिखाई देता है, न कुंडल दिखाई देता है, न कलश दिखाई देता है। नहीं, कलश भी दिखे, लेकिन कलश को जब भूतार्थ नय से देखते हैं तो सिर्फ गोल्ड दिखाई देता है। हार को जब भूतार्थ नय से देखते हैं तो सिर्फ गोल्ड दिखाई देता है, सोना दिखाई देता है। तो भूतार्थ नय से बोले 9 तत्व है ना, इन 9 के 9 तत्वों को कैसे देखना है, वो देखने की कला। देखना, देखते हुए आपको क्या दिखना चाहिए इसमें, ये कुंद दिखाने वाले बोले इनमें आपको आत्मा दिखना चाहिए। आपको आश्रम में आश्रम नहीं दिखे, बंद में बंद नहीं दिखे, संवर निर्जरा में संवर निर्जरा नहीं दिखे, कि कौन दिखे, कि इनको भूतार्थ से देखो। भूतार्थ से देखते हैं तो हमें पुण्य पाप 2 नहीं दिखाई देते, भूतार्थ नय का चश्मा लगा करके देखते हैं हमें दोनों एक दिखाई देते हैं। क्या समझ में आ रही है क्या बात? जब हम भूतार्थ नय का चश्मा लगा करके देखते हैं तो हमें 2 नहीं दिखाई देते हैं, हमें सिर्फ एक ही दिखाई देता है। देखिए थोड़ा सा व्यवधान हुआ, लेकिन बात क्या कहना चाहते हैं, बड़ी गजब की बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। भूतार्थ 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 से जाने हुए सम्यक्त्व की चर्चा कर रहे हैं। हम 13वीं गाथा को यहाँ आपके बीच में प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 10। बुदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मुखो ये सम्मतम। क्या लिख रहे हैं? चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व है। क्या क्या कह रहे हैं? चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा है। तत्वार्थ ये तत्वार्थ हैं, और क्या भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व हैं। भूतार्थ से जाने हुए ये सम्यक्त्व है। देखिए जो गाथा यहाँ दी है उस गाथा में कई तरह के रहस्य छिपे हुए हैं। उस गाथा में कई तरह की गहराइयाँ छिपी हुई है। भूदत्थेण अभिगदा, भूदत्थेण भूतार्थ के द्वारा, अभिगदा जीवा जीवा जीव अजीव यह पुण्य पावम च, और पुण्य पाप आसव आश्रव संवर संवर क्या निज्जर निज्जरा बंधो बंध मोक्षो मोक्ष मोक्ष यह सम्मतम, ये सम्यक दर्शन है। इसमें ये क्रम जो 7 तत्वों का बतलाया है, या तत्वार्थ का जो क्रम बतलाया है वह क्रम भी विचारणीय है। उसकी भी ये चर्चा आगे करने वाले हैं। 37 नंबर पेज पर देखिए, इसमें जीव अजीव की चर्चा आई क्या? जब पद्यानुवाद लिखा तब क्या आ गई ना? चित चित क्या चिद चिदाश्रव, क्या चित और अचित और फिर आश्रव, चित चिदाश्रव। और यहाँ देखिए अपन अर्थ पढ़ते हैं 37 नंबर पृष्ठ पर। भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव
भूतार्थ से जाने हुए। ये बड़ा मतलब मेरे को तो बार बार मैं सोच सोच करके बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जब ये कहते हैं भूतार्थ से जाने हुए, भूतार्थ से जाने हुए। ये क्या लिख रहे हैं भूतार्थ से जाने हुए? सीधा सीधा क्यों नहीं लगते हैं कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निर्जरा बंध और मोक्ष ये नव तत्व ही सम्यक दर्शन है? कि नहीं, नौ तत्व सम्यक दर्शन नहीं, भूतार्थ से जानोगे तो सम्यक दर्शन है। भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व है, भूतार्थ से नहीं जानो तो फिर सम्यक्त्व नहीं बनेगा। इसका मतलब जीव को जानना वो सम्यक्त्व नहीं है, अजीव को जानना वो सम्यक्त्व नहीं है, आश्रव बंध पुण्य पाप को जानना वो सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व का विषय नहीं है। लेकिन यदि भूतार्थ से उन्हें जानेंगे तो फिर वो सम्यक्त्व का विषय है। सुनील जी सराफ साहब ये कह रहे हैं यदि आप इनको भूतार्थ से जानो, बस हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप तो भूतार्थ से जान। जब भूतार्थ से देखते हैं तो हमें भेद नहीं दिखाई देता है, जब भूतार्थ का चश्मा लगा करके देखते हैं तो सब कुछ एक दिखाई देता है। ये कुछ एक अलग प्रकार का चश्मा होता है, भूतार्थ का चश्मा। ये दृष्टि कुछ अलग प्रकार की होती है, ये कुछ ऐसा एंगल होता है जिस एंगल से सब एक दिखाई देते हैं। भूतार्थ माने शुद्ध, शुद्ध नय। और शुद्ध नय का मतलब भी क्या है? क्या भूतार्थ माने शुद्ध नय होता है, लेकिन शुद्ध नय का मतलब क्या होता है? शुद्ध नय माने परम शुद्ध निश्चय नय। उस चश्मे को लगा करके देखो तो हमें चींटी चींटी नहीं दिखाई देती है, हमें मच्छर मच्छर नहीं दिखाई देता है, हमें गाय गाय नहीं दिखाई देती है, हमें भैंस भैंस नहीं दिखाई देती है, हमें हाथी हाथी नहीं दिखाई देता है, हमें घोड़ा घोड़ा नहीं दिखाई देता है, हमें मनुष्य मनुष्य नहीं दिख रहा है, हमें सब कुछ आत्मा दिखाई देते हैं। इसका नाम है शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है। ये चश्मा लग गया, उस भूतार्थपन की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, इस भूतार्थ से देखने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा चश्मा, एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसा कैमरा जिस कैमरे से सबकी पिक्चर एक जैसी आवे। ऐसा भी हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि आपकी हमारी सबकी पिक्चर एक जैसी आएगी? हाँ आ सकती है ना। क्या बात कर रहे हो साहब, कैमरे से कैसी आएगी? सुनो, बाहर के कैमरे से फोटो खींचोगे तो आपकी शक्ल अलग और हमारी शक्ल अलग। क्या? दोनों की शक्ल अलग अलग दिखाई देगी। आलोक शास्त्री जी साहब, माने आपकी शक्ल अलग और हमारी शक्ल अलग, ये दोनों अलग अलग दिखाई देगी। क्या? लेकिन एक फ़ोटो खींचती है, वो फ़ोटो किसकी खींचती है? बोले वो एक्सरे की फ़ोटो होती है। क्या? एक्सरे करो तो आपका एक्सरे और हमारा एक्सरे बोले एक जैसी दिखेगी क्या? कौन सी फ़ोटो खींचे? एक व्यक्ति को फ़ोटो खिंचानी थी और वो व्यक्ति फ़ोटो खिंचाने के लिए गया और बोले ये क्या है ये मशीन? बोले सामने खड़े होते हैं तो क्या आती है? बोले फ़ोटो निकलती है। नहीं, एक्सरे होता है, एक्सरे। तो एक्सरे होता है तो उसने पूछा एक्सरे क्या होता है? बोले पिक्चर होती है, पिक्चर निकलती है, फिल्म निकलती है, एक्सरे फिल्म निकलती है इसके सामने खड़े होने पर। अब उसे ज़रूरत थी अपनी फ़ोटो की। क्या समझ में आ रही है बात? उन्हें किसकी ज़रूरत थी? अपनी फ़ोटो की ज़रूरत थी, पासपोर्ट में लगाने के लिए, बायोडाटा में लगाने के लिए। तो उसने कहा कहीं फ़ोटोग्राफ़र नहीं मिल रहा था कहीं भी, तो उसे याद आया और यार वो भी खींचते हैं, वो भी फिल्म बनाते हैं। तो उनके पास में चले गए और उनसे जाकर के कहा कि हमारी भी फ़ोटो निकाल दो, पिक्चर निकाल दो। तो वो जो पिक्चर निकलेगी एक्सरे वाली पिक्चर, वो मैं जाकर के खिंचवाऊँ या आप जाकर के खिंचवाएँ, सबकी पिक्चर एक जैसी आने वाली है क्या? कैसी पिक्चर आएगी? बोले एक्सरे मशीन की जो पिक्चर्स आती है वो सबकी पिक्चर एक जैसी आती है। तो सुनो, सबकी एक जैसी तो आती है, लेकिन उन पिक्चर्स में भी थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि किसी की हड्डी छोटी बड़ी हो, किसी की हड्डी टूटी हो, कहीं फ्रैक्चर हो, तो फिर इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा। कि एक और मशीन है फ़ोटो खींचने वाली, उस मशीन का नाम है शुद्ध नय वाली मशीन। जब इस शुद्ध नय वाली मशीन से देखा जाता है तो फिर कैसा दिखता है? रमेश बुरीचा जी साहब, फिर आपकी फ़ोटो और मेरी फ़ोटो ये दोनों एक जैसी दिखेगी। इसलिए चश्मा लगाना है भूतार्थ का। कुंद कुंदाचार्य देव ने भी पिक्चर खींची है, आपकी भी और हमारी भी। समझ में आ रही है? कौन कौन? एक फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींचता है,
एक एक्सरे मशीन वाला फ़ोटो खींचता है, और एक हड्डियों का ढांचा, कंकाल जिसे कहते हैं, वो सब का एक जैसा दिखाई देता है। और अंदर जाओ तो जो अंदर शुद्ध चैतन्य तत्व है उसकी पिक्चर कुंदकुंदाचार्य देव ने खींची है 6ठी गाथा में, 7वीं गाथा में, और वो सारी पिक्चर खींच करके हमें यहाँ बतला दिया है कि बोले ये देखो आप 13वीं गाथा पर आ गए हैं अपन यहाँ। क्या समय सार विस्तार रुचि वालों के लिए शुरू हो रहा है यहाँ से। वैसे तो 6ठी 7वीं गाथा में जो विषय बतला दिया गया वही पर्याप्त था। कुंदकुंदाचार्य देव को जो कहना था, आचार्य देव जो बताना चाहते थे वो तो उन्होंने वहीं बता दिया जो वो कहना चाहते थे। संक्षेप में कोई व्यक्ति आकर के सुनना समझना चाहता था 6ठी 7वीं में ही कह दिया। 8वीं से 12वीं गाथा तक उन्हें देखने के दृष्टिकोण बतला दिए। 8वीं से 12वीं गाथा तक व्यवहार और निश्चय नहीं के समन्वय की चर्चा कर दी। व्यवहार और निश्चय नहीं के परस्पर संबंध आदि बतलाते हुए समझा दिया कि व्यवहार नहीं से ऐसा और निश्चय नहीं से ऐसा, और ये सब बातें उन्होंने, माने 12वीं गाथा तक जो प्रकरण आ गया, और 5वीं गाथा तक तो कुछ नहीं था। 4 गाथा तक भूमिका थी, 5वीं गाथा के अंदर प्रतिज्ञा थी, और 6 से 12 नंबर की गाथा तक, इन 7 गाथाओं में 6 से लेकर के 12 वास्तव में तो इन 7 ही गाथाओं में सब कुछ उन्होंने बतला दिया। जो कहना चाहते थे वो हमने कह दिया। आप यदि हमारे को 1 घंटे बोलने के लिए कहोगे तो हमें जो कहना है वो कह देंगे, और आप यदि ये कहते हो कि नहीं आपको सिर्फ 5 ही मिनट मिलेंगे बोलने के लिए, तो फिर हम क्या कहेंगे? बोले फिर हम सब ऐसा निचोड़ निकाल करके बता देंगे कि आपको 5 ही मिनट में बता देंगे। तो अब विस्तार से जानना है अपने को, तो क्या बात बतलाएंगे? बोले जो बताया था वही तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा विस्तार कर देंगे। उसी बात का थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं यहाँ पर। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, भूतार्थ से जाने। मेरे को ये शब्द बहुत पसंद आ गया, भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव। जीव अजीव के बाद में आश्रव बंध देना चाहिए था, ये कह रहे हैं पुण्य पाप। चलो कोई बात नहीं, फिर आश्रव दिया, आश्रव के बाद में बंध देना चाहिए था, इन्होंने कहा संवर और निर्जरा। फिर निर्जरा के बाद में बंध का क्या रोल आ गया, और फिर बंध के बाद में फिर मोक्ष की बात करने लगे। ये क्या चक्कर है? ये नव तत्व ही सम्यक दर्शन है। इनमें पता है जोड़े से भी बात करते हैं क्या? जैसे जीव अजीव इसका एक जोड़ा है, फिर पुण्य पाप इसका एक ग्रुप है, फिर आश्रव का मेल संवर के साथ में, आश्रव और संवर का जोड़ा है। आश्रव निरोध है संवर कहलाता है ना, तो आश्रव और संवर का जोड़ा है। निर्जरा को बीच में गौण करो तो बंध और मोक्ष का जोड़ा है। बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। और ऐसा भी कह सकता हूँ, निर्जरा और मोक्ष के बीच में बंध रखा, इसका मतलब बंध से आंशिक और बंध से पूर्णता, माने बंध के अभाव से दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए एक तरफ निर्जरा को और एक तरफ मोक्ष को रख दिया। ख्याल में आ गई बात? तो ये क्रम है, ये अधिकारों के क्रम की दृष्टि से भी ये चर्चा की है। बीच में एक कर्ता कर्म अधिकार भी आया है, अरे वो तो सबका निचोड़ है। चलिए पढ़ते हैं इस गाथा में क्या बात कहना चाहते हैं भूतार्थ से सम्यक्त्व की चर्चा में। और ये जो क्रम रखा है, माने साफ साफ सीधा सीधा सा क्रम रखते, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये क्या क्या आगे पीछे कर दिया। और बच्चों को यदि ये पढ़ाओ, किसी को यदि ये 13वीं गाथा पढ़ा दो बच्चे को और फिर तत्वार सूत्र पढ़ाओ, तो वो कहेगा ये तो गलत है। क्रम से बोलो, तो क्रम ये है कि वो है, क्रम क्या है, किसे क्रम कहें? तो लिख रहे हैं यहाँ, इस गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप तो बताया ही है। क्या? इस गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप तो बताया ही है, माने ये भूतार्थ से जानना यही सम्यक दर्शन का स्वरूप है। अब भूतार्थ से कैसे जानेंगे? बोले वो पूरे समय सार में दिखाएंगे। जब पुण्य पाप अधिकार लिखेंगे तो पूरे पुण्य पाप अधिकार में यही दिखाएंगे इसे भूतार्थ से कैसे जाना जाता है। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप तो बतलाया ही है इस गाथा में। प्रकारांतर से समय सार में आगे आने वाली विषय वस्तु का संकेत भी कर दिया है। माने ये कुंदकुंदाचार्य देव ने पाठ योजना बना दी है। पाठ योजना जानते हैं आप क्या होता है?
पाठ योजना माने होता है प्लानिंग। पाठ योजना, जब प्रशिक्षण शिविर लगते हैं तो उन प्रशिक्षण शिविरों में पाठ को पढ़ाने से पहले पाठ योजना बनाई जाती है, उसकी तैयारी की बात करते हैं, उसमें सब सोपान लगाते हैं, किस क्रम से क्या क्या पढ़ाना है, ये पूरी योजना प्लानिंग होनी चाहिए पढ़ाने वाले के दिलो दिमाग में, वो पाठ योजना। तो कुंदाचार्य देव के दिमाग में क्या चल रहा था वो उन्होंने यहाँ लिख दिया कि मुझे किस प्लानिंग से आगे अधिकारों का बंटवारा करना है, मुझे किस प्लानिंग से ये क्या क्या लिखना है, किसके बाद में कौन सा चैप्टर, किसके बाद में कौन सा चैप्टर, ये एक प्रकार से मानो रूपरेखा ये यहाँ बता दी है। क्या माने चैप्टर का प्लान, लेसन प्लान, जो भी आप कहना चाहो उसे, पाठ योजना, ये सब उसके लिए यहाँ इन्होंने क्या कहा, प्रकारांतर से समय सार में आगे आने वाली विषय वस्तु का संकेत कर दिया, इशारा कर दिया उन्होंने विषय वस्तु का। आगे के अधिकारों के नामोल्लेख भी कर दिए। एक तो भूतार्थ से जाने हुए कहकर के भी इशारा हो गया कि हम बताने वाले क्या हैं, और नामोल्लेख भी हो गए अधिकारों के। कर्ता कर्म अधिकार एवं सर्व विशुद्ध अधिकार को छोड़कर, इन दो को तो छोड़ दिया, अन्य सभी अधिकारों के नाम भी आ ही गए हैं। सभी अधिकारों के नाम आ गए। ये साहब इन दो को क्यों छोड़ दिया, कि छोड़ नहीं दिया क्या, ये इन्हीं में शामिल है। जैसे जीवाजीव अधिकार है पहला अधिकार, जीव अजीव अधिकार, तो उस जीव अजीव अधिकार का ही विशेष निरूपण कर्ता कर्म में है, और कर्ता कर्म अधिकार का ही उत्तरार्ध सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। तो इसे जीव अजीव अधिकार के अंदर ही गर्भित समझना चाहिए। जब हम 7 तत्वों की चर्चा करेंगे तो बतलाइए कर्ता कर्म को कहाँ रखेंगे। 7 तत्व की चर्चा में कर्ता कर्म को यदि गर्भित करना हो तो कहाँ करें? जीव अजीव में करो। जीव को अजीव का कर्ता धर्ता मानता है, अजीव को जीव को कर्ता धर्ता मानता है। ये भूल है इस जीव की, और बहुत बड़ी भूल है, इसलिए जीव अजीव के अंदर ही इसको शामिल कर लेते हैं, उसी में इसको समाहित कर लिया गया है, ऐसा मानिए। कर्ता कर्म अधिकार एवं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों के नाम भी आ गए हैं, अधिकारों का क्रम भी आ गया है। इस गाथा में तत्वों के नाम जिस क्रम से आए हैं वही क्रम अधिकारों का है। मूल गाथा में, पद्यानुवाद में नहीं देखना, मूल गाथा में ऊपर देखिए 13 नंबर की गाथा जहाँ लिखी है 36 नंबर पेज पर, जीवा जीवा। ये जीवा जीवा 2 बार क्यों लिखा? अरे भाई संधि विच्छेद करते ही ये जो आ की मात्रा है इससे अ निकल जाता है, तो जीव फिर अ की मात्रा लगी है, इससे अजीव, तो जीवा जीवा माने जीव और अजीव, ये पहला अधिकार। फिर कर्ता कर्म को गौण किया भी यहाँ, जीव अजीव में ही शामिल करेंगे। फिर पुण्य पावम च, और पुण्य पाप, ये अधिकार का नाम दे दिया। इसके बाद में आसव, आश्रव अधिकार लिखा। फिर संवर, संवर अधिकार लिखा। फिर आगे निर्जर, निर्जराधिकार की बात कही। बंधो, बंध की बात कही। और फिर मोक्षो, मोक्ष की बात कही। है ना, ये सब यहाँ बराबर अधिकारों की बात यहाँ लिख दी गई है। इस गाथा में हो गया ना, इस गाथा में तत्वों के नाम जिस क्रम से आए हैं वही क्रम अधिकारों का भी है। इससे स्पष्ट है कि इस गाथा में तत्वों के नामों का जो क्रम है वह छंदानुरोध से नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, शब्द जो आगे पीछे होते हैं वे छंदानुरोध से होते हैं, माने छंद लिखने का अनुरोध ऐसा होता है कि पीछे इसको आगे, इसको इसके बाद में, इसको इसके पहले, कि कैसे ये शब्द बड़ा था ये यहाँ रख दो, ये छोटा था इसको इसके पहले रख दो, ये गाने में ठीक रहेगा। इसका नाम है छंदानुरोध। छंद के अनुरोध से नहीं है ये जो क्रम लिखा है,
इन्होंने जो क्रम लिखा है आसवर संवर निर्जर बंधो मोक्षो ये सम्मतम, ये जो क्रम लिखा है ये छंद की वजह से नहीं लिखा है, अपितु बुद्धिपूर्वक रखा गया है। बहुत बुद्धिपूर्वक इस क्रम को रखा गया है। ये 13वीं गाथा एक ऐसी गाथा है, एक ऐसी गाथा है ये 13वीं गाथा कि जिसमें आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति टीका के बीच में भी एक कलश दिया है। देखो आप ना, आप जितने भी कलश आएंगे वे सब कलश या तो टीका के पहले लिखेंगे, माने गाथा के पहले लिखेंगे उत्थानी का रूप, और फिर बाद में लिखते हैं तो उस गाथा के ऊपर पूरी टीका लिख दी उन्होंने, और टीका का समापन करते हुए फिर कलश लिखा। माने देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ, ध्यान दीजिएगा क्या बात ये कहना चाह रहे हैं, बीच में क्या आया है और क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक बार समझ लेवें अपन। इसमें 2 लाइनें तो है प्राकृत की, जिसका नाम है मूल गाथा। अनेक बार अनेक लोग समझ ही नहीं पाते हैं, गाथा नहीं समझते, कलश नहीं समझते, टीका नहीं समझते, उनके नंबरिंग नहीं समझते। तो सुनिए, जैसे अभी 36 नंबर पेज पर देखो, पहले 7 नंबर लिखा, फिर 7 के नीचे 13 नंबर लिखा। अजीब व गरीब स्थिति है। ये 7वीं गाथा के बाद में 13वीं गाथा आ गई, बीच की गाथाएं कहाँ छोड़ दी। तो भाई वो 7 नंबर जो कलशों के नंबरिंग अलग चल रहे हैं, गाथा की नंबरिंग अलग चल रही है। कलश कलश से जुड़े हुए हैं, गाथाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना। अनेक बार जब कभी छोटे बच्चों को हम ये कहते हैं कि ये समय सार की 15 नंबर गाथा निकाल करके देना, तो 15 नंबर का कलश निकाल करके दे देता है। जब उनसे कहते हैं ये समय सार का ये कलश निकालो, 200 नंबर का कलश निकालो, तो वो 200 नंबर की गाथा निकाल देता है। समझ में ही नहीं आता है। कलश हैं संस्कृत में, गाथाएं हैं प्राकृत में। और अब अमृतचंद्राचार्य ने 2 काम किए इसमें। गाथाएं तो जो प्राकृत में लिखी है वो तो कुंदाचार्य देव की सिर्फ 2-2 लाइनें लिखी है एक एक गाथा के बारे में। तो अमृतचंद्राचार्य देव ने उसके ऊपर टीका और कलश 2 चीज़ें लिखी। टीका लिखते हैं गद्य में, कलश लिखते हैं पद्य में। टीका लिखते हैं हिंदी, ऐसे ऐसे संस्कृत में इस तरह से व्याख्या लाइन टू लाइन ऐसे चलते रहते हैं। और जब कलश लिखते हैं तो छंदों में बांध करके लिखते हैं। तो स्टाइल कैसी है उनकी जो स्टाइल है वो पूरी टीका लिखेंगे, फिर टीका ख़त्म होने के बाद फिर कलश लिखेंगे। सब जगह पर इसी तरह की स्टाइल है। या फिर गाथा की उत्थानिका के रूप में कलश लिख देंगे, गाथा के पहले कलश लिख देंगे। अब ये संस्कृत टीका जो लिख रहे हैं, मान लो 10 लाइनों की संस्कृत टीका लिखी, अब इस टीका के बीच में कलश, बोले ये सिर्फ एक ही जगह पर आया है इस 13वीं गाथा की टीका में, ये लिख रहे हैं यहाँ दादा। कितनी रिसर्च करके लिखी है ये ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका। इसका थोड़ा सा भाव वासन होता है हमारे को। आपको कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं कहेगा ये बात, इस तरह की बात। माने ये जो बात आई है यहाँ, ये बहुत ये इंग्लिश में लिख दिया भाई प्रतीक जी ने, कलश पोएम है और टीका पैराग्राफ है। बस टीका माने पैराग्राफ, संस्कृत के पैराग्राफ और संस्कृत में लिखी गई पोएम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये इन्होंने जो लिखा है, ये 13वीं गाथा एक ऐसी गाथा है। 12वीं गाथा की एक अलग विशेषता थी। वो क्या विशेषता थी कि 12वीं गाथा एकमात्र एक ऐसी गाथा थी जिस गाथा के अंदर एक गाथा को उद्धृत किया गया था, वो भी कहीं नहीं है पूरे समय सार में। जो 12वीं गाथा के अंदर जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मुए एकेण विना छिज्जय तित्थम अन्येण पुण तच्चम। बड़ा गजब का बात थी। और यहाँ भी एक कलश इन्होंने बीच में दिया है, आएगा तो पढ़ेंगे उसे, जैसा आएगा उस तरह से। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, तेरहवीं गाथा एक ऐसी गाथा है जिसमें आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति टीका के बीच में भी एक कलश दिया है। सामान्य रूप से आचार्य अमृतचंद्र यह पद्धति अपनाते हैं कि पहले गद्य में टीका लिखते हैं। पद्धति तो यही रखते हैं, पहले गद्य में टीका लिखते हैं और यदि आवश्यकता समझें
तो अंत में कलश लिखते हैं, पर इस गाथा की टीका के मध्य में भी कलश दिया है और अंत में भी कलश दिया है। ये 13वीं गाथा की टीका की विशेषता बताना चाह रहे हैं। ये इसके बीच में भी कलश दे दिया है और अंत में भी कलश दे दिया है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो गहराई है इसके उसमें। आप देखेंगे तो ये अभी 13वीं गाथा यहाँ शुरू की है और 14वीं गाथा शुरू करने के पहले ये 5-7 पेज हैं अपने सामने। 14वीं गाथा शुरू करने के पहले, इसका मतलब ये 13वीं गाथा 6 पेजों में चलने वाली है। मैं ये भी कह सकता हूँ ये 13वीं गाथा वो इतनी महत्वपूर्ण गाथा हो गई। अब 13वीं चला रहे हैं तो 13वीं के गीत गाएंगे अपन। ये 13वीं गाथा सच में इतनी महत्वपूर्ण गाथा हो गई है कि इसमें पूरा समय सार समा गया है। इस एक अकेली गाथा में पूरा समय सार 12 गाथा में बतलाया था, समझना। पूरे समय सार को संक्षेप में 12 गाथा में बता दिया था। अब ये कह रहे हैं ये 12 में बताया। और अब देखो संक्षेप रुचि वालों के लिए, विस्तार रुचि वालों के लिए 415 नाम सुनते ही माथा ऐसे गर्म हो जाता। और 415, हे भगवान कौन करे। जैसे मैं कहूँ ना कि मेरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर 422 प्रवचन है। पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आपको यदि पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना है तो YouTube की प्लेलिस्ट से संजीव गोदा चैनल से 422 प्रवचनों को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़िए। ये काम ने 422, हे भगवान अब क्या करें, बहुत भारी काम है भाई साहब 422 को पढ़ना। तो फिर हमने ये कह दिया कि 422 प्रवचनों को छोड़कर हमने सिर्फ 10 प्रवचनों में पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा दिया संक्षेप रुचि वालों के लिए। तो 10 प्रवचनों में पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाया हमने। बोले 10 सुन लेना तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संपूर्ण विषय वस्तु ख्याल में आ जाएगी। 10 तो ज़्यादा हो जाएगा भाई साहब, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हमने एक प्रवचन शिकागो में किया था, एक सिंगल प्रवचन में पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बताया। एक ही प्रवचन में पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अब कुंदाचार्य को लो यहां समय सार। बोले प्रवचन कितने, गाथाएं कितनी, बोले 415। 415, हे भगवान चक्कर आने लग जाते हैं 415 सुनते ही। हमारे वहाँ 422 थे, ये 415 है। फिर कहा कि नहीं संक्षेप रुचि में, संक्षेप रुचि वालों के लिए समझाओ भैया, संक्षेप में समझाओ। तो कहा बोले 12 गाथाओं में, हमने वहाँ 10 में समझाया था, 12 गाथाओं के अंदर संक्षेप रुचि वालों के लिए समझा दिया। 12 गाथाएँ बहुत भारी है, 12 गाथाएँ तो बहुत मुश्किल है। तो सुनो, हम पूरे समय सार को एक ही 13वीं गाथा के अंदर पढ़ा देंगे। क्या सिर्फ एक ही गाथा के अंदर हम पूरे समय सार को पढ़ा देंगे, एक प्रवचन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा दिया हमने। तो ये 13वीं गाथा वो महत्वपूर्ण गाथा है जिस एक ही गाथा के अंदर पूरा समय सार आने वाला है। क्या सिर्फ एक गाथा के अंदर, क्योंकि इस 13वीं गाथा के अंदर हम आश्रव बंध भी बताएंगे, हम संवर भी बताएंगे, हम निर्जरा अधिकार को भी कह दिया, यहाँ नाम उल्लेख कर दिया, मोक्ष अधिकार का भी कर दिया, पुण्य पाप अधिकार का भी कर दिया। बोले इस 13वीं गाथा के अंदर पूरे समय सार को हम समझा देंगे। हम यहीं यदि समझाना चाहें तो इसी जगह पर समझा देंगे हम पूरे अधिकार को। अब बोलो कितनी इंपॉर्टेंट गाथा हो गई ये 13वीं गाथा। सुनो भैया, हम तो व्याख्याकार हैं क्या, और हमारे सामने तो जो आएगा हम तो उसके गीत गाएंगे, ये समझ लेना। इसलिए मुझे मालूम है कई लोग ये समझेंगे कि जब आपने पंडित जी पहली गाथा बताई थी तो बहुत महत्वपूर्ण बतलाई थी, जब दूसरी पर आए थे तो दूसरी के गीत गा रहे थे, तीसरी चौथी पांचवी छठी में आए तो छठी के गीत गाने लगे, सातवीं आए तो उसको भी बहुत महत्वपूर्ण बताने लगे, आठवीं को बताने लगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर तो आप बहुत गीत गाए आपने। जिसकी चर्चा चलती है उसी को फिर आगे 14वीं गाथा में आओगे तो कहा अरे भाई साहब 14वीं गाथा। तो भैया सुनो, जिसकी शादी होगी गीत तो उसी के गाएंगे। 13वीं गाथा चल रही है तो 13वीं का ही तो महत्व बतलाऊंगा। क्या मैं ये गाथा यदि 13वीं चल रही है तो मैं किसकी महिमा बताऊं आपको, बोलो? 15वीं गाथा की, 17वीं गाथा की महिमा बताऊं इस 13वीं गाथा की महिमा के बीच में?
तो 13वें की बताऊंगा। और नहीं सच में, और मैं जो महिमा बता रहा हूँ वो झूठी नहीं बतला रहा हूँ, वो कोई लाग लपेट से नहीं बतला रहा हूँ, हकीकत में इस 13वीं गाथा की ये महिमा है। जब जिस गाथा की महिमा बतलाई गई है उस गाथा की वो अपने आप में एक अलग महिमा है, अलग तरह की महिमा है इस 13वीं गाथा की। और वो महिमा क्या है इस 13वीं गाथा की? वो महिमा ये है कि इसमें चूंकि जो नाम दिए हैं मूल गाथा में उसके आधार पर अधिकारों का बंटवारा किया गया है, और चूंकि एक ही गाथा के अंदर सभी अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है तो टीका में उन सभी अधिकारों की चर्चा आ गई है और भूतार्थ से जानने की प्रेरणा दे दी गई है कि भूतार्थ से कैसे दिखाएंगे, कि जैसा आगे दिखाएंगे वैसा यहाँ दिखा रहे हैं, भूतार्थ से जाने हुए समझे। ख्याल में आई क्या बात? ये क्या कह क्या रहे हैं, ये बात क्या चल रही है, क्या बोलो? 278 कलश हैं, 415 गाथाएं हैं, सब एक से बढ़कर के एक है। क्या किसको चुने भाई साहब हम? फिर भी चुनिंदा गाथाएं हैं बहुत सारी, उनमें भी ये 13वीं गाथा है। चलिए, कितनी बातें अपन ने यहाँ पढ़ी है आज इस गाथा के संदर्भ में। आगे अमृत चंद्राचार्य टीका में इसका खुलासा करने वाले हैं। आत्मख्याति को इसी प्रकार विभाजित करके प्रस्तुत करने वाले हैं। आगे आत्मख्याति को भी विभाजित करके यहाँ प्रस्तुत करेंगे। यहाँ हम भी ऐसा कह कर के ये दादा लिख रहे हैं कि जिस तरह से अमृत चंद्राचार्य देव ने गाथा की व्याख्या पहले पैराग्राफ के रूप में की, माने टीका में की, फिर बीच में कलश दे दिए, फिर उसके बाद में पैराग्राफ रूप में टीका लिखी, तो जिस तरह से इसको बांटा है, हम यहाँ जो गायक भाव प्रबोधिनी लिख रहे हैं, हम यहाँ चर्चा भी इसी प्रकार से करेंगे, इसी क्रम से करेंगे, हम भी इसी तरह से समझाएंगे। यहाँ 7 तत्व की चर्चा नहीं है, यहाँ 9 तत्व की चर्चा है। 7 की चर्चा जब उमा स्वामी ने बतलाई तो प्रमाण नहीं की अपेक्षा से बतलाई। यहाँ जो 9 की चर्चा दी जा रही है, ये 9 की चर्चा प्रमाण नहीं की अपेक्षा से नहीं बतलाएंगे। यहाँ 9 की चर्चा भूतार्थ से बतलाएंगे। भूतार्थ माने होता है शुद्ध नय, माने शुद्ध नय के एंगल से बतलाएंगे, और शुद्ध नय के एंगल से बतलाएंगे। इसका मतलब सिर्फ आत्मा जिस एंगल से दिखे, माने उस कैमरे से फ़ोटो खींचेंगे जिस कैमरे से हड्डियों की फ़ोटो आवे। वो था कौन सा? एक्सरे। और यहाँ जिस कैमरे से फ़ोटो खींचेंगे तो हमें संसारी से लेकर के सिद्ध भगवान तक सब एक जैसे दिखाई देंगे। उस कैमरे से यहाँ फ़ोटो खींचने की बातें आत्मख्याति टीका यहाँ से प्रारंभ होती है। हम इस टीका को आज नहीं कल प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज का हमारा समय संपन्न होता है। कल इसी प्रकरण को और आगे विशेष गहराई से बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। दोपहर में जो चर्चा अपनी चल रही है वो यथावत चलेगी ही। 2:30 बजे अलग चलेगी और 4 बजे अलग चलेगी। दोपहर के 2 व्याख्यान हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नमो वाणी का नमो वरिहंता।